बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद आपका फिजिक्स टीचर। 9th की फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। नंबर को 10 की पावर के प्रीफिक्स में लिखें। ए पार्ट है मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट ए मास चेंज एज स्मॉल एज 10 टू द पावर -21 kg। एक मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर 10 टू द पावर -21 किलोग्राम तक के छोटे मास को डिटेक्ट कर सकता है। बी पार्ट है द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार इज अबाउट 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 18 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। करीब तरीन न्यूट्रॉन स्टार जमीन से 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 18 मीटर दूर है। सी पार्ट है अर्थ टू सन डिस्टेंस इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। जमीन से सूरज का फासला 149 मिलियन किलोमीटर है। सोल्यूशन मास गिवन है 10 टू द पावर -21 किलोग्राम। यहां किलो एक प्रीफिक्स है जो कि 10 टू द पावर 3 के बराबर है। प्रीफिक्स किलो की जगह 10 की पावर 3 लगाने से गिवन मास बन जाता है 10 टू द पावर -21 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 ग्राम। दोनों बेस एक जैसी हैं इसलिए पावर्स आपस में जमा होंगी। तो गिवन इक्वेशन बनेगी 10 टू द पावर -21 प्लस 3 ग्राम। 10 टू द पावर -21 में 3 को ऐड करने से गिवन मास बन जाता है 10 टू द पावर -18 ग्राम। 10 टू द पावर -18 एक प्रीफिक्स ऑटो के बराबर है। तो 10 टू द पावर -18 की जगह प्रीफिक्स ऑटो लगाने से गिवन मास 1 ऑटो ग्राम बन जाता है। बी पार्ट में जमीन से करीब तरीन न्यूट्रॉन स्टार का डिस्टेंस 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 18 मीटर है। 10 की पावर 18 के लिए प्रीफिक्स है एक्सा। 10 की पावर 18 की जगह प्रीफिक्स एक्सा लगाने से डिस्टेंस बन जाता है 3.0 एक्सा मीटर। जमीन से सूरज का फासला 149.6 मिलियन किलोमीटर है। मिलियन की जगह 10 की पावर 6 आता है तो डिस्टेंस बन जाता है 149.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। प्रीफिक्स किलो 10 की पावर 3 के बराबर है तो गिवन डिस्टेंस बन जाता है 149.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 मीटर। यहां बेस एक जैसी हैं तो 10 की पावर आपस में ऐड होंगी तो गिवन डिस्टेंस बनता है 149.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 प्लस 3 मीटर। 6 प्लस 3 9 होता है तो गिवन डिस्टेंस है 149.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 मीटर। 10 की पावर 9 के लिए प्रीफिक्स है गीगा तो गिवन डिस्टेंस बन जाता है 149.6 गीगा मीटर। सेकंड न्यूमेरिकल है एन एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ डिफाइंड एज 10 टू द पावर -10 मीटर विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ एन एटम। एंगस्ट्रॉम लेंथ की एक यूनिट है जो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर है जो कि एटम के डायमीटर के बराबर होती है। पार्ट ए है हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर्स होते हैं। गिवन डेटा है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। हम 10 टू द पावर -10 को 10 टू द पावर -1 -9 मीटर लिख सकते हैं। पावर को अलग अलग बेस में लिखने से 1 एंगस्ट्रॉम बन जाता है 10 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 1 नैनोमीटर के बराबर है। तो गिवन इक्वेशन में प्रीफिक्स नैनो लगाने से 1 एंगस्ट्रॉम बन जाता है 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। 10 टू द पावर -1 बराबर होता है 1/10 के तो 1 एंगस्ट्रॉम बनेगा 1/10 नैनोमीटर। 1 पर 10 को डिवाइड करने से आंसर 0.1 आता है तो 1 एंगस्ट्रॉम 0.1 नैनोमीटर के बराबर है। पार्ट बी है हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर होते हैं। सोल्यूशन हमें गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। हम इक्वेशन के दोनों अतराफ 10 टू द पावर -5 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन इक्वेशन बन जाती है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 मीटर।
इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर दोनों बेस एक जैसी हैं तो इनकी पावर आपस में ऐड होंगी। तो इक्वेशन बनेगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 -5 मीटर। -10 में -5 को ऐड करने से गिवन इक्वेशन बनेगा 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। यहां -15 एक प्रीफिक्स फेम्टो के बराबर है। 10 टू द पावर -15 की जगह फेम्टो प्रीफिक्स लगाने से गिवन इक्वेशन बनेगी 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू फेम्टोमीटर। अब हम इक्वेशन की दोनों साइड पर 10 टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बनेगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 फेम्टोमीटर। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर बेस एक जैसी होने की वजह से पावर आपस में ऐड होकर कैंसल आउट हो जाती हैं। तो गिवन इक्वेशन बनती है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 फेम्टोमीटर। सी पार्ट है हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। सोल्यूशन गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। सेकंड स्टेप में अगर हम 10 टू द पावर -10 को नीचे लेके आए तो ये बनेगा 1/10 टू द पावर 10 मीटर मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर 10 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों तरफ 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई करने से गिवन इक्वेशन बनती है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 टू द पावर 10 मीटर। 10 टू द पावर 10 मीटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो गिवन इक्वेशन है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है। पार्ट ए है राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। स्पीड ऑफ लाइट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन के लिए जनरल फार्मूला है n इज इक्वल टू कोफिशिएंट m मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n। स्पीड ऑफ लाइट एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह के होल नंबर में डेसिमल पॉइंट नंबर के एंड पर होता है जैसा कि आपको रेड डॉट से दिखाया गया है। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना पड़ता है। यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है और डेसिमल पॉइंट नंबर की राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए 8 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करता है, इसलिए यहाँ 10 टू द पावर +8 आता है। तो स्पीड ऑफ लाइट बनेगा 2.99792458 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बी पार्ट है एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट इन 5 significant figures and 3 significant figures। स्पीड ऑफ लाइट को 5 significant figures और 3 significant figures में रिप्रेजेंट करें। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और हम स्पीड ऑफ लाइट को 5 significant figure तक राउंड ऑफ करते हैं। यहां ड्रॉपिंग डिजिट 8 है जो कि 5 से बड़ा है। 8 को ड्रॉप करने से लास्ट रिटेन डिजिट जो कि 5 के बराबर है इसमें 1 का इंक्रीज होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट बनेगा 2.99799246 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ड्रॉपिंग डिजिट 6 है और लास्ट रिटेन्ड डिजिट 4 है, तो लास्ट रिटेन्ड डिजिट में 1 का इजाफा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगा 2.997925 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और लास्ट रिटेन्ड डिजिट 2 है। 5 को ड्रॉप करने से 2 के अंदर 1 का इजाफा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट बनेगा 2.99793 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ड्रॉपिंग डिजिट 3 है जो कि 5 से छोटा है। अकॉर्डिंग टू रूल इस 3 को हम इग्नोर करेंगे। The speed of light in 5 significant figure will be 2.9979 multiplied by 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट के सेकंड पार्ट में हमने स्पीड ऑफ लाइट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है।
स्पीड ऑफ लाइट को हम 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस कर चुके हैं, जो कि 2.9979 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ ड्रॉपिंग डिजिट 9 है और लास्ट रिटेन्ड डिजिट 7 है, तो 7 में 1 का इंक्रीज होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट बनता है 2.998 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ड्रॉपिंग डिजिट 8 है। 8 को ड्रॉप करने से जो लास्ट रिटेन डिजिट 9 है, इसमें 1 का इंक्रीज होता है। तो 9 में 1 इंक्रीज करने से ये 10 बन जाता है। तो 10 का 1 आगे वाले 9 में कैरी हो जाएगा। तो आगे वाला जो 9 है वो 10 बनेगा और इसका 1 आगे कैरी हो जाएगा, तो 2 जो है वो 3 बन जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगी। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है 3.00 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 4 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। दर्जा झेल को पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करें। पार्ट ए है 7 नैनोमीटर। हमें पता है कि 1 नैनो 10 टू द पावर -9 के बराबर है। तो नैनो की जगह 10 टू द पावर -9 लगाने से गिवन 7 नैनोमीटर बनेगा। 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9 मीटर। पार्ट बी है 96 मेगावाट। हमें पता है कि 1 मेगा 10 की पावर 6 के बराबर है। मेगा की जगह 10 की पावर 6 लगाने से हमारा गिवन 96 मेगावाट बनेगा। 96 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 वाट। सी पार्ट है 2 गीगाबाइट। हमें पता है कि 1 गीगा 10 टू द पावर 9 के बराबर है। तो गीगा की जगह 10 टू द पावर 9 लगाने से 2 गीगाबाइट बनता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9 बाइट। डी पार्ट है 43 पिको फैरेड। हमें पता है कि 1 पिको 10 टू द पावर -12 के बराबर है। तो पिको की जगह 10 टू द पावर -12 लगाने से 43 पिको फैरेड बन जाता है। 43 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12 फैरेड। ई पार्ट है 2 मिलीमीटर। हमें पता है कि 1 मिली 10 टू द पावर -3 के बराबर है। तो मिली की जगह 10 की पावर -3 लगाने से 2 मिलीमीटर बन जाता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 मीटर। 5th न्यूमेरिकल है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दर्जा झेल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। पार्ट ए में हमें बैक्टीरियल सेल का मास दिया गया है। बैक्टीरियल सेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल फार्मूला जानते हैं। n = m मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n। यहाँ n बैक्टीरियल सेल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि m एक ऐसा नंबर है जो 10 से छोटा है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना पड़ता है। तो इस नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है और डेसिमल पॉइंट नंबर की लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते हुए 12 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करता है। तो यहाँ 10 टू द पावर -12 आएगा। तो इस बैक्टीरियल सेल के मास की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12 किलोग्राम। बी पार्ट में हमें सन का डायमीटर दिया गया है। इस तरह के होल नंबर में डेसिमल पॉइंट नंबर के एंड पर होता है और यहाँ डेसिमल पॉइंट को रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना पड़ता है। यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है और डेसिमल पॉइंट इस नंबर की राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हरकत करते हुए 9 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करता है। तो यहाँ 10 टू द पावर +9 आएगा। इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन बनेगा 1.39 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 मीटर।